नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कोवी की बहुत ही मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के सार पर गहराई से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं, व्यक्तिगत विकास और स्थायी सफलता से जुड़े, उनको समझा जाए। शुरुआत में ही कोवी एक बड़ा दिलचस्प फर्क बताते हैं चरित्र नैतिकता और व्यक्तित्व नैतिकता के बीच। जो सार हमने देखा उसके हिसाब से तो ये पूरी फिलॉसफी की नींव है। तो ये है क्या आखिर, और इतना जरूरी क्यों है? हाँ बिल्कुल। कोवी का मानना है कि देखिए 20वीं सदी आते आते ना सफलता का फोकस बाहरी चीजों पे चला गया था। टेक्निक्स, आप कैसे दिखते हैं, आपकी छवि क्या है, इसे वो व्यक्तित्व नैतिकता कहते हैं। अच्छा। पर कोवी कहते हैं कि सच्ची मतलब टिकने वाली सफलता वो अंदर से आती है, गहरे मूल्यों से, जैसे ईमानदारी, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, जिसे वो चरित्र नैतिकता कहते हैं। और ये जो 7 आदतें हैं, ये इसी चरित्र को बनाने का कह सकते हैं एक नक्शा है। ये हमें निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर उससे भी आगे पारस्परिक निर्भरता तक ले जाती हैं। ओके, तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर के टिप्स नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव की बात हो रही है। तो पहली आदत पर आते हैं, प्रोएक्टिव बनो। अब ये सुनने में तो लगता है कि भाई पॉजिटिव सोचो, पर आपने कहा ये उससे गहरा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आशावादी होना या अच्छा सोचना नहीं है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये समझना कि हमारे हालात और हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में हमारे पास चुनने की ताकत है, एक स्पेस है। चुनने की ताकत? हाँ, मतलब हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, सिर्फ पैसेंजर नहीं। परिस्थितियां हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम अपना रिएक्शन कंट्रोल करते हैं। हम जिम्मेदारी लेते हैं, ना कि हालात को दोष देते हैं। यानी कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ठीक है। इसके बाद दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसमें वो अंतिम संस्कार वाली कल्पना करने की बात है ना? ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। इसका मकसद क्या है? हाँ, वो थोड़ा चौंकाने वाला तरीका है, पर बहुत पावरफुल है। इसका मकसद है हमें ये सोचने पे मजबूर करना कि हमारे लिए आखिर में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। अच्छा। जब हम ये सोचते हैं कि हम किस तरह याद किए जाना चाहेंगे, तो हमारी असली वैल्यूज, हमारी प्राथमिकताएं एकदम साफ हो जाती हैं। और इसी सोच से फिर अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, मतलब जीवन का एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनाने में मदद मिलती है। समझ गया। ये अपने लिए एक दिशा तय करने जैसा है। और फिर तीसरी आदत, पहले सबसे जरूरी काम करो। ये सुनने में टाइम मैनेजमेंट जैसा है, पर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जरूरी क्या है और अर्जेंट क्या है। कोवी इसमें कैसे फर्क बताते हैं? बिल्कुल, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। कोवी यहाँ महत्व यानी इम्पोर्टेंस और तात्कालिकता यानी अर्जेंसी में साफ फर्क करते हैं। कई बार जो चीजें बहुत अर्जेंट लगती हैं, जो चिल्लाती हैं कि मुझे अभी करो, वो शायद लंबे समय के लिए उतनी जरूरी ना हो। हाँ, होता है ऐसा। तो ये आदत कहती है कि उन कामों को पहले करो जो आपके बड़े लक्ष्यों और मूल्यों के लिए वाकई जरूरी हैं, भले ही वो अभी अर्जेंट ना लगे। फोकस सिर्फ बिजी रहने पर नहीं, इफेक्टिव होने पर है। अच्छा। और ये पहली 3 आदतें मिलकर हमें निजी विजय दिलाती हैं, मतलब सेल्फ मास्टरी, आत्मानुशासन। हम निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। और ये निजी विजय पहले हासिल करना क्यों जरूरी है? क्या अगली आदतें इसी पर बनी है? एकदम सही पकड़ा। कोवी का मानना है कि जब तक हम खुद को मैनेज करना नहीं सीखते, खुद पर हमारा नियंत्रण और आत्मसम्मान नहीं होता, मतलब जब तक ये निजी विजय नहीं मिलती, तब तक हम दूसरों के साथ सच में अच्छे और प्रभावी रिश्ते नहीं बना सकते। यहीं से फिर सार्वजनिक विजय यानी पब्लिक विक्ट्री का रास्ता खुलता है। और उसकी पहली आदत है, चौथी, विन विन सोचो। विन विन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल दुनिया में हमेशा प्रैक्टिकल है? मतलब जहां इतना कंपटीशन है, क्या हर सिचुएशन में विन विन मुमकिन है? देखिए, कोवी इसे एक मानसिकता मानते हैं। वो इसे समृद्धि की मानसिकता या अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। मतलब ये मानना कि दुनिया में सबके लिए बहुत है, ऐसा नहीं कि किसी एक की जीत दूसरे की हार होगी। अच्छा, एक नजरिया है ये। हाँ, ये सोच कंपटीशन को खत्म नहीं करती, पर ये सहयोग और आपसी फायदे के मौके तलाशने पर जोर देती है कि भाई ऐसा हल निकालें जिससे मेरा भी फायदा हो और आपका भी। इससे टकराव कम होते हैं और अक्सर बेहतर, ज्यादा क्रिएटिव समाधान निकलते हैं। सोच बदलने की बात है। और फिर 5वीं आदत, पहले समझो फिर समझाओ। ये सुनने में कितनी सीधी लगती है, पर शायद करने में सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई बहुत मुश्किल है। हमारी फितरत होती है
कि हम सुनते इसलिए हैं ताकि हम जवाब दे सकें, अपनी बात रख सकें, अपना पॉइंट प्रूव कर सकें। सही कहा। लेकिन ये आदत कहती है रुको, पहले सामने वाले को सच में समझने की कोशिश करो, उसके नजरिए से देखो, सहानुभूति से सुनो। जब आप ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ गलतफहमियां दूर होती हैं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन बनता है, विश्वास बढ़ता है। और विश्वास ही तो किसी भी अच्छे रिश्ते की जान है। बिल्कुल। और जब ये समझ और विश्वास बन जाता है, तब आती है छठी आदत, सिनर्जाइज, सिनर्जी। ये शब्द थोड़ा कॉर्पोरेट जैसा लगता है। इसका असल मतलब क्या है यहाँ? हाँ, शब्द थोड़ा वैसा है, पर आइडिया बहुत गहरा है। सिनर्जी का मतलब है कि जब अलग अलग सोच, अलग अलग ताकत वाले लोग मिलकर काम करते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो उनके अकेले अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। जैसे 1 + 1 = 3? हाँ बिल्कुल, या शायद 10 या 100 भी। ये इस बात पर जोर देती है कि मतभेद या अलग नजरिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ताकत है। उनसे घबराने के बजाय उनका सम्मान करके मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले शायद संभव ही नहीं था। ये टीम वर्क का सबसे ऊंचा लेवल है, कह सकते हैं। निजी विजय से सार्वजनिक विजय तक ये सफर काफी लॉजिकल लग रहा है, पर सवाल यह है कि इसे बनाए कैसे रखें? क्या यहीं पर वो 7वीं आदत काम आती है, आरी को तेज करते रहो? एकदम। ये 7वीं आदत कह सकते हैं कि बाकी 6 को साधने और जारी रखने का तरीका है। इसका मतलब है खुद का नवीनीकरण करना, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। अच्छा, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, पर बहुत बैलेंस्ड तरीके से। कोवी 4 खास एरिया बताते हैं जिन पर ध्यान देना है। शारीरिक मतलब सेहत, एक्सरसाइज, आराम। मानसिक, सीखते रहना, पढ़ना, सोचना। सामाजिक या भावनात्मक, रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, उन्हें समझना। और आध्यात्मिक, अपने मूल्यों को जानना, शांति पाना, प्रकृति से जुड़ना। जैसे अगर आरी तेज नहीं होगी तो लकड़ी काटना कितना मुश्किल और थकाने वाला हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे ही अगर हम खुद को इन चारों डायमेंशन में रिचार्ज नहीं करेंगे तो हम इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। ये आदत एक तरह से बाकी सभी आदतों को जिंदा रखती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 7 आदतें सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स नहीं हैं। ये तो चरित्र बनाने और सिद्धांतों पर आधारित एक संतुलित, पर्पसफुल जिंदगी जीने का पूरा फ्रेमवर्क है। ये हमें लगातार आत्ममंथन करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक लाइफस्टाइल है, कोई क्विक फिक्स नहीं। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जी। इन आदतों के बारे में जानना या बात करना एक बात है, पर असली सवाल ये है कि क्या हम आज अपने किसी एक छोटे से काम में या किसी बातचीत में इनमें से किसी एक सिद्धांत को, चाहे वो प्रोएक्टिव होना हो या विन विन सोचने की कोशिश हो या सिर्फ किसी को ध्यान से सुनने की कोशिश हो, क्या हम उसे जानबूझकर लागू कर सकते हैं? शायद उसी एक छोटे से प्रयास से जो फर्क पड़ेगा वही असली चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी। यही शायद कोवी हमें समझाना चाहते थे।